तो ये जो क्लास ले रहा हूं मैं, इसमें मैं क्या समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि जब भी आप किसी चीज को इनिशिएट करते हो तो उसमें आपको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल माइंड मेरा ब्लैंक है, मैं क्या करूं, कहां से इनिशिएट करूं। जैसे मैंने आपको दिया कि आप एक एंगल लोगे और उस एंगल के थ्रू क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे। सो फर्स्ट टाइम हमने वीडियो भी रिकॉर्ड करा, आपने अटेम्प्ट करे, लेकिन सेकेंड टाइम भी बोला मैंने कि आप अगेन एंगल यूज करो एंड टेबल बनाओ। सो एंगल यूज करना था और एक शीट यूज करनी है, कोई बोर्ड या प्लाई या SDHMR किसी तरह का बोर्ड यूज करते हो, राइट, और एंगल यूज करते हो। अब आपके माइंड में ऐसा कुछ होता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूं, मैं क्या बनाऊं, मैं क्या वेरिएशंस कर सकता हूं, मैं क्या आइटरेशंस कर सकता हूं। सो वेरिएशंस, आइटरेशंस अगर आपको पता हो तो आप उसके अराउंड एक्सपेरिमेंट करते हो। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको ना समझ में आने लगता है कि मैंने एक चीज बनाई, ठीक है, मुझे अच्छा नहीं लगा या सामने वाले को अच्छा नहीं लगा, मैं दूसरी चीज बनाऊंगा, तीसरी चीज बनाऊंगा। सो वी कीप ऑन मेकिंग द प्रोटोटाइप टिल द टाइम आई माई सेल्फ इज नॉट satisfied. I myself or the team is not satisfied with the product. So डिजाइन एक ऐसी चीज है कि जिसमें सेटिस्फैक्शन इज अ मस्ट थिंग। आपने कोई बहुत साधारण सी चीज बनाई, वेरी ऑर्डिनरी थिंग, आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट लाइक इट। देखो, आफ्टर ऑल एवरीथिंग इज बिजनेस इन दिस वर्ल्ड। डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू विल हैव टू सेल इट। अपने अपने कॉन्सेप्ट को बेचना है आपने। इवन आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप उनको बताएंगे कि मैं बहुत अच्छा डिजाइनर हूं, सो यू विल हैव टू सेल योर व्हाट, यू विल हैव टू मार्केट योर सेल्फ, यू विल हैव टू सेल योर आइडियाज कि देखो मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वैसा कर सकता हूं जो दूसरा नहीं कर सकता। सो हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, it will depend on certain iterations and variations which you do while making a product, making maybe even doing the floor design, fall ceiling design, cladding, paneling, partition, whatever you are doing in the space. Even you are doing the facade of the building or you are planning the space of the whole building. ये सारी चीजें जो आप करते हो, इसको करने में हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? एक तो आइटरेशंस और दूसरा वेरिएशंस। जब आपको पता है कि बहुत सारी वैरायटी बनाई जा सकती है किसी चीज की, या आपको अगर पता है कि इसके ये आइटरेशंस हो सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से उस जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो एंड फिनिश भी कर सकते हो। ब्लैंक नहीं रहोगे। अभी आप लोग ब्लैंक रहते हो। जब भी मैं बोलूंगा कि नहीं आपको ये चीज लेनी है, जैसे मैंने आपको दिया था कि आप नट्स लोगे, नट्स लेने के बाद नट बोल्ट वाला नट्स, उससे आप लॉक बनाओगे डोर के लिए। सो योर माइंड मस्ट बी पजल्ड। सो मैंने दो काम कराए आपसे, एक तो लॉक सिस्टम हार्डवेयर को डिजाइन करने के लिए बोला मैंने, और एक स्टील सेक्शन जो एंगल है, उस एंगल को लेकर के कोई फर्नीचर बनाना है। सो मेजॉरिटी पोर्शन किसका रहेगा? एंगल का, स्टील एंगल का, और सरफेसेस कम होनी चाहिए, मतलब शीट कम होनी चाहिए। सो एंगल को लेकर आप एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, थाउजेंड्स में डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इवन एक बनाना भी बहुत हेवी होता है, राइट? आपसे क्या बहुत आसानी से बन गया था, आपने जस्ट सोचा और हो गया। अगर आपने सोचा हो भी गया तो बहुत साधारण होगा। बहुत ही ऑर्डिनरी चीज बना रहे हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी चीज बना रहे हैं जो मार्केट में यूं ही मिल रहा है, तो आपसे कोई क्यों डिजाइन कराए, है ना? एक क्वेश्चन है ना। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मेरे पास ये डिफरेंट पॉइंटर्स हैं। इस पॉइंटर को हम समझेंगे, मतलब ये वैरायटी है, पहले हम ये देखेंगे, ये देखेंगे, ये देखेंगे, एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। गॉट द पॉइंट? और इसके हम आइटरेशंस भी देखेंगे। आइटरेशंस मतलब रिपीटेशन। किसी चीज को आप बार बार कर रहे हो, लाइक मिरर कर रहे हो। मिरर करने के बाद आपने उस मिरर को एक बारी, दो बारी, 10 बारी, 20 बारी, 50 बारी करा है, और अलग अलग तरीके से करे, उसको कहेंगे हम आइटरेशंस।
और ये पॉइंटर्स हमारे डिफरेंट वैराइटीज। एट टाइम्स वी आर डूइंग मिरर, मिरर से काम नहीं चला, आपको लगा कि मेरा कोई मॉडल नहीं बन पा रहा है, देन कॉपी स्टार्ट करा आपने, कॉपी से नहीं बन पा रहा तो रोटेट, स्केल, स्लाइस, टेपर, बेंड, ये सारे वेरिएशंस को यूज करोगे एंड इसके आइटरेशंस भी। तो आपके ना सपोज एक मिरर में ही आपने 10 आइटरेशंस करे, रिपीटेशन अलग अलग, तो 10 इसके हो गए। इस तरीके से अगर ये 10 टॉपिक है तो 100 डिजाइन तो आपके ऐसे ही रेडी हो गए। उस 100 में से आप सॉर्ट आउट करोगे 10, द बेस्ट 10, उसमें से भी आप सॉर्ट आउट करोगे 3, उसके बाद सॉर्ट आउट करके 1 पे कंक्लूड करोगे कि दिस इज माई बेस्ट डिजाइंड प्रोडक्ट, डिजाइन स्पेस, डिजाइन बिल्डिंग, डिजाइन आर्किटेक्चर और इंटीरियर। व्हाट द पॉइंट? तो अब हम स्टार्ट करेंगे मिरर के साथ। इसको देखने के लिए हम यहाँ आते हैं ऑटोकैड पे। ऑटोकैड पे आने के बाद में मैं पॉलीलाइन ले लूँगा। पॉलीलाइन लेने के बाद, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि पहले मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को मैं लेने के बाद सपोज कि मैंने 2 इंचेस बाई 2 इंचेस का मैंने बॉक्स बनाया, इसको एक्सप्लोड किया, ये आगे के पोर्शन को हटा दिया, उसके बाद इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल। इस एंगल के प्लान को थिकनेस में लाने के लिए सपोज मैंने इसकी थिकनेस दे दी, उसके बाद इसको मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में इसको मैंने क्या करा, रीजन कर दिया, RIGION, रीजन करने से ये एक हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, यहाँ से एक्सट्रूड होता है। सो यहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारा मकसद नहीं है सिखाना, मेनली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिरर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो पहले कंडीशन ये दिया था मैंने कि आप एक एंगल लोगे और साथ में आपके पास में ऑप्शन है कि किसी भी शेप में एक शीट ले लोगे। ये शीट इज़ गोइंग टू वर्क एज मे बी प्लाई, SDHMR, बोर्ड, वॉट एवर, ये किसी भी तरह की शीट हो सकती है जिसकी थिकनेस में भी 1/2 इंच, 3/4 इंच, 1 इंच, यही ज़्यादातर चलते हैं, राइट। 16 mm, 18 mm ये ज़्यादा चलते हैं, 12 mm, इवन 8 mm। अगर ग्लास शीट है तो 8 mm, 10 mm, इस तरीके से 12 mm, 16 mm, 18 mm, इस तरह की चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं शीट फॉर्म में। अब इन दोनों से आपको क्या बनाना था, एक टेबल। कंडीशन क्या है, टेबल बनाना है यूजिंग 1 एंगल, मे बी hundreds of angles, and maybe 1, 2, 3 whatever numbers of sheet। so sheet कितने भी यूज करो और एंगल कितने भी यूज करो, लेकिन बनाओगे क्या, टेबल। सो पहली चीज क्या है यहाँ पे, मिरर और रिफ्लेक्शन। मिरर को कैसे यूज करते हैं, मिरर को यूज करने के लिए सपोज मुझे मिरर यूज करना है, मैं टॉप व्यू में गया, मुझे आसानी होती है इसलिए मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ, अदरवाइज मैं 3D से भी कर सकता था। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्या सिखा रहा हूँ, क्या, मिरर करना। ये देखिए मैंने ये मिरर करा, मिरर करने से क्या हुआ कि मुझे ये इस तरीके से 4 अलग अलग एंगल्स मिल गए। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस एंगल को यूज़ करने के लिए मैंने बॉक्स लिया, बॉक्स को भी मैं क्या करूँगा कि टॉप व्यू में जाऊँगा, और अब मैं जो बॉक्स लूँगा मैं अंदाजे से ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्विकली करना है। एक्चुअल प्रोडक्ट करने के लिए हम बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हैं एंड देन वी अचीव आवर टारगेट। इतना आसान नहीं होता कि हम जस्ट एक वीडियो बनाएं और किसी चीज़ को हम रेडी कर दें। ये देखिए मैंने इस तरह का कुछ किया, साथ में मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर इसके एंड तक, बाहर वाला जो एंड है, बाहर वाला मतलब इस एंगल का एंड पॉइंट लिया मैंने, वो एंड पॉइंट कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं अगेन स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक लिया और यूँ किया इसको। ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, ये देखिए अगेन मैं टॉप व्यू में जाता हूँ। टॉप व्यू में जाने के बाद इसको मैं मिरर करूँगा। किसको मिरर करूँगा, ये जो चीज़ अभी बनाई थी मैंने, किसको बनाई थी मैंने, ये जो बॉक्स है, ये देखिए मिरर कर दिया मैंने। अब इसको भी मिरर करेंगे, इन दोनों बॉक्सेस को इससे MI मिरर, इनको लिया और ऐसे करके मैंने यहाँ भी बना दिया। ये देखिए 3D में दिख रहा है।
अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट कमांड को यूज़ करके दिस माइनस दिस, दिस, दिस एंड दिस। ये देखिए मैंने कट्स बना दिए। किस में कट बनाया मैंने? शीट में। इस शीट को मैंने क्या किया कि यहाँ लेके आया मैं ऊपर की तरफ, यहाँ लाया, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। हमारा एक टेबल तैयार है। अब लेकिन इसमें इसकी निटी ग्रिटीज़ पे भी जाएंगे कि जैसे ये बाहर निकला ना हो, क्योंकि ये आपको हर्ट कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें स्ट्रेचर नहीं है। अगर ये इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो तो स्ट्रेचर की नीड नहीं है। अदरवाइज़ हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एंगल से ही क्या देना होगा, एक स्ट्रेचर देना होगा यहाँ पे, राइट। सो मैंने क्या दिखाया कि मैंने क्या बनाया। देखिए पहली चीज़ क्या है, मिरर या रिफ्लेक्शन। एक लिया, एक से मैंने दो बनाए, फिर दो से मैंने चार बनाए। इस तरीके से मैंने इसमें पहली वैरायटी को यूज़ किया। पहली वैरायटी क्या है, मिरर। अब आइट्रेशंस क्या है? आइट्रेशंस में आप चाहें तो सिंगल एंगल पे भी टेबल बना सकते हैं, दो एंगल से भी बना सकते हैं, 3 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 10 से भी। वर्टिकल ओरिएंटेशन से भी बना सकते हैं और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से भी बना सकते हैं। ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। सो अब आइटरेशन का मतलब है रिपीटिशन। मैंने क्या करा, इस लेग को ही तो रिपीट किया है ना। ये लेग बार बार रिपीट कर सकता हूँ, मैं इसको भी रिपीट कर सकता हूँ। मान लो कि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम आए, इस शीट को ही मैंने रिपीट कर दिया। अब रिपीट करने के बाद देखिए ये जो रिपीटिशन क्या हुआ, आइटरेशन कर रहा हूँ मैं। लेग्स के नंबर्स बढ़ाए, क्या था, आइटरेशन था। शीट की मैंने टॉप की जो अगर मैंने कॉपी बनाई तो क्या करा, मैंने आइटरेशन करा। अब इस आइटरेशन को समझिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही फेल नहीं होगा, लोग इसको पसंद कर लेंगे। कैसे, देखिए इसमें यहाँ से स्क्रू हो जाएगा, 2 स्क्रूज हियर, 2 बहुत डीप स्क्रू करेंगे इसमें। तो इससे क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ अब बन गई है, इसमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड नहीं है। अगर आपने इसको टिम्बर लिया है, ये जो है ना दोनों टिम्बर है, टिम्बर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, बेंडिंग भी नहीं होती। थिकनेस ज़्यादा होने से किसी चीज़ में बेंडिंग नहीं होती है। इस तरीके से एक टेबल मैंने रेडी कर लिया। जब आप इस चीज़ को बना रहे हैं तो बहुत ही ऑर्डिनरी कोई चीज़ बनाएंगे तो कोई कहेगा कि एज अ डिज़ाइनर आपने किया क्या। ये सब कॉमन सी चीज़ें तो मुझे दिखती ही हैं, आपने क्या किया। किसी के लिए हो सकता है ये ऑर्डिनरी हो, किसी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, लेकिन आपको मार्केट फोर्सेस को समझना है, दैट हाउ पीपल बिहेव इन द मार्केट। एज अ कस्टमर व्हेन यू गो फॉर परचेजिंग फर्नीचर, व्हाट यू डू, व्हाट यू प्रेफर, in the very same way others would prefer certain furniture for their own household. Getting my point? आपको ये नहीं सोचना कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है डिज़ाइन करना। आपको ये सोचना है मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट, अगर आप शोरूम खोल रहे हो या आपका कोई क्लाइंट है, किसी प्रोजेक्ट को कर रहे हो जहाँ पे उसको एक नीड है कोई चीज़ बनाने की, इस तरह की टेबल, किसी तरह की टेबल जिसमें आपके पास में जस्ट एंगल बचे हैं, कुछ शीट बची हैं, उन्हीं से बनाना है। तो एज अ डिज़ाइनर आप इतने काबिल हो, इतने क्वालिफाइड हो कि आप कुछ सर्टेन कंडीशंस में भी ऐसी चीज़ बना दो जो दूसरा सोच भी ना पाए, तभी तो आप डिज़ाइनर हो ना। अदरवाइज तो क्या ही फ़ायदा, वो मार्केट से भी खरीद सकता है। लेकिन आप में वो बात होनी चाहिए कि आप कोई चीज़ लिमिटेशंस में भी बना सकें, कोई फर्नीचर लिमिटेशंस में भी, या किसी भी इंटीरियर एलिमेंट को एक लिमिटेशन में भी बना सकें। लिमिटेशन मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप फोकस्ड रहें कि क्या लेना है और क्या बनाना है, कैसे बनाना है वो आज सिखा रहा हूँ, अभी सिखा रहा हूँ। मैंने मिरर दिखाया आपको, मिरर का छोटा एग्जांपल दिया। मिरर को मैं अगर चाहूँ तो 2 घंटे की लेक्चर सिर्फ मिरर पे दे सकता हूँ, बहुत सारी वैरायटी बना के दिखा सकता हूँ, मतलब आइटरेशंस। सो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। होप आपको मिरर समझ में आ गया होगा। इवन जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी मुझे लगता है कि उनको वैरायटी समझ में आ गया कि ये मैं डिफरेंट वैरायटी यूज़ करूँगा और साथ में आइटरेशन यूज़ करूँगा। आइटरेशन इज़ नथिंग, किसी भी चीज़ का बार बार रिपीट होना। सो लेग्स कितनी बार रिपीट हुआ, पहला एक बनाया था 4 टाइम्स है, ये कितनी बार रिपीट हुआ 2 टाइम्स है। क्या ये 3 टाइम्स भी यूज़ हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या ये रोटेट होकर, सपोज समबडी सेज
सर इसको क्या हम ऐसे रोटेट करके भी कर सकते हैं, लाइक दिस। अब आप देखेंगे इसको कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ऐसे कर दिया। अब मैं इसको लाकर इसमें, अभी मैं जस्ट ऐसे आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसा किया, मैं अंदर ले गया, बीच में भी एक सपोर्ट कर दिया। अब कहोगे सर आप बना क्या रहे हो, अभी बना नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट टेस्टिंग इट, ये जस्ट टेस्ट फेज में है। इसमें हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जनरली व्हेन somebody joins in our institute we try to complete the 3D within 3 months। क्योंकि आप विजुलाइज कर सको कि मैं जो कर रहा हूँ वो कैसे हो रहा है, राइट, किस तरीके से किया जा सकता है। और इसमें जितनी भी हम आइटरेशंस करें, अब इसी की मैं आइटरेशंस करने की कोशिश करूं फर्दर, तो ये आइटरेशन सही लगेगा नहीं लगेगा, ये सारी असेसमेंट आप करते हो खुद से, राइट। आप कहोगे सर इसका क्या फ़ायदा, आपने क्यों लगाया। मैंने अभी टेबल बनाने के मकसद से नहीं लगाया, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइटरेशंस यूज़ करो, एक्सपेरिमेंट करो एंड देन कंक्लूड करो कि मुझे कुछ ये बनानी है चीज़ या वो चीज़ बनानी है। गॉट द पॉइंट? होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पॉइंट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉपी और ट्रांसलेशन। सो कॉपी इज नथिंग बट इट्स सिंपली आई एम गोना कॉपी इट। सो मैंने इसको कॉपी किया, राइट। अब अगेन मैंने इसको कॉपी किया। ध्यान रहे कॉपी मिरर में डिफरेंस है। यहाँ देख रहे हैं ये वाला अगर वेब इधर है तो सब में वेब इधर ही है, फ्लैंज इधर है तो सब में इधर ही है। मिरर में क्या होता कि ये जो वेब है ना वो इधर को आ जाता है ना, जो कि यहाँ पे हुआ। यहाँ ये क्या है, हमारा कॉपी है। अब इस कॉपी में कितने भी वेरिएशंस हो सकते हैं, कितने भी क्लोज हो सकते हैं, दो का पेयर भी बन सकता है, 3 का पेयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, राइट। अब हमारे पास में चैलेंज है कि हम इसमें शीट लगाएं और क्या बनाएं, एक टेबल। शीट लगाने के लिए मैं यहाँ गया और यहाँ से मैं यहाँ गया और मैंने कोशिश करी कि मैं टेबल बना दूँ। ये लीजिए मैंने टेबल बनाने की कोशिश करी। इस टेबल को बनाने के लिए मैंने क्या करना है, टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप चाहें तो एक्सरे यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि नीचे की चीज़ एक्सरे में जैसे दिख जाता है ना, डॉक्टर्स करते हैं ना एक्सरे, है ना, ताकि आप अंदर की चीज़ें जो हिडन है वो दिख जाए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, चारों तरफ से मैं बैलेंस करना चाहता हूँ। ये जो बॉर्डर है ना इक्वल रखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से ये चीज़ मैंने बनाया। इसको बनाने के बाद मुझे ये लग रहा है कि ये मैंने बनाया ही क्या है, फर्स्ट टाइम बनाया है, डोंट नीड टू वरी। मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट को होल्ड करें। कॉन्सेप्ट का जब समझ में आ जाता है ना कॉन्सेप्ट, तो आप कितने भी बहुत अच्छे अच्छे आइटरेशंस क्रिएट कर सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो अभी तक तो मुझे या आपको क्या इसमें कुछ खास लग रहा है, ये कुछ लग रहा है कि ढंग का टेबल बन रहा है? नहीं लग रहा ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये अच्छा लगे, बताइए। कॉपी ही करनी है, यहाँ पे मैं कुछ और नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने इसकी डिफरेंट पॉइंटर्स बना रखे हैं। ये वैरायटी है। पहले आप मिरर को सीखा आपने, फिर कॉपी को सीखोगे, सबको अलग अलग सीखोगे। देन आफ्टर आप इनमें से 2-3 वैरायटी को एट अ टाइम यूज कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? कर सकते हो, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं अभी मिरर यूज नहीं करूंगा, सिर्फ कॉपी यूज करूंगा। तो कॉपी यूज करने में मुझे क्या लग रहा है कि अगर मैं कॉपी यूज भी कर रहा हूं, मान लीजिए, तो मैं क्या कुछ ऐसा कर सकता हूं एंड देन मैं इसको कॉपी करूंगा फर्दर ऐसे, राइट। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इनको हटा दिया जाए क्योंकि इनमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। और साथ में पहले ही इसको मैं बैलेंस कर लूँ, मतलब कि इसकी जो सिमेट्री है उसको मेंटेन कर दूँ। इसके बाद अब मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ बहुत आसानी से और दूसरे एंड पे लगा सकता हूँ। दूसरे एंड पे लगाने के बाद मैं चेक करूँगा कि सब कुछ ठीक है। हाँ, गैपिंग भी ऑलमोस्ट ठीक है।
अगर आपको सही ना लगे तो ये बॉक्स सिलेक्शन कहलाता है, विंडो सिलेक्शन। विंडो सिलेक्शन से इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे और इस तरीके से अभी जो है पहले से आपको बेटर लग रहा है या नहीं लग रहा पहले से, है ना? अब वेट लग रहा है इसके अंदर में, राइट? अच्छा, इस साइड से तो फील्ड दिखाई दे रहा है, इस साइड से आपको हॉलो दिखाई देगा। अब आप देख सकते हैं कि इस एंगल से देखने पे अच्छा लग रहा है ये, राइट? और या हम इस एंगल से देखें, इसमें ये पिलर्स जैसे दिखाई दे रहे हैं, इसमें ये जो रिपीटिशन हो रही है चीज़ों की, इसकी वजह से ये देखने में अच्छा लग रहा है। अब इसके बहुत सारे आइटरेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे, है ना? आपको इसको बैठ करके एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करते करते आप कंक्लूड कर पाओगे। इसमें क्या रेस्ट्रिक्शन है कि मैंने सिर्फ कॉपी यूज करा है, इसमें सिर्फ मैंने मिरर यूज करा है। आप चाहें तो मिक्स भी कर सकते हैं मिरर के साथ कॉपी। अब ये डिफरेंट वेराइटी एंड आइटरेशंस यूज करने से क्या हो रहा है कि आपको अब आइडियाज दिखने लगा कि हाँ, अगर मुझे कोई रेस्ट्रिक्शन दे रहा है कि आप एंगल्स यूज करोगे एंड शीट यूज करोगे और कोई टेबल बनाओगे, यस मैं अब बना सकता हूँ। 2 वेराइटी दिखा दी, आइटरेशंस भी दिखा दिए। अब मैं चलता हूँ थर्ड पे। थर्ड है रोटेट एंड एरे। अब मैं क्या करूँगा, इनमें से एक को कॉपी करूँगा। अब क्या कह रहा है कि आप रोटेट कर सकते हो एंड एरे कर सकते हो। चलो जी, तो मैं टॉप पे गया। टॉप पे जाने के बाद में एरे कमांड यूज़ करूँगा। एरे कमांड यूज़ करने के बाद मैंने जस्ट एक इमेजिनरी एक पॉइंट ले लिया सेंटर में, पोलर लेने के बाद, और मैंने इसको बना दिया यूँ। अब ये देखिए ये क्या हुआ, रोटेट हुआ। अब आपको अभी भी समझ में आ रहा होगा कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिलेंडर लूँगा। सिलेंडर लेने के बाद में टॉप व्यू में जाऊँगा। टॉप व्यू में जाने के बाद मैं इसमें एक शेप बनाऊँगा जो कि कुछ ऐसा होगा, और इसकी हाइट मैं रखूँगा जो नॉर्मली एक थिकनेस होती है शीट की, ये देखिए। उसके बाद मैंने इसको ऊपर कर दिया, राइट, ऊपर। अब ये देखिए एक टेबल रेडी है। अब इसमें भी स्ट्रेंथ एक्सेट्रा वो भी हम कंसीडर करेंगे कि बहुत सारे लेग्स हैं, तो अगर ये टिम्बर में है और 1 इंच 1.5 इंचेस की थिकनेस है, तो यहाँ किसी तरह का एक्स्ट्रा सपोर्ट या फ्रेमवर्क रिक्वायर्ड नहीं है। अब इसमें भी आप आइटरेशंस देख सकते हैं। आइटरेशंस मैं दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए, इसको मैंने सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे नंबर्स मैंने कर दिया 12। अब देखिए क्या हो गया, ये सारे के सारे आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, स्टार शेप में बन गई है, राइट। अब इसमें असेसमेंट ये भी करनी है, अगर स्टील सेक्शन है तो बहुत ही ज़्यादा इसमें वेट आ जाएगा। ऐसा करते हैं कि इसके नंबर्स को हम कम करते हैं, सपोज 8 किया, अभी भी ये ठीक है, राइट। तो अगर इस तरह का डिज़ाइन आपको कोई देता है तो क्या आप पसंद करेंगे? हाँ बिल्कुल पसंद करेंगे। अगर ये सपोज 3 होता तो 3 से बेटर यहाँ पे 6 या 7 लग रहे हैं ना, ये लग रहे हैं ना ज़्यादा बेटर। तो ये जो नंबर्स को मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? अभी मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में ही बताया था कि मैं 2 चीज़ें करूँगा, एक तो आइटरेशंस और दूसरी जो मैंने लिस्ट कर रखी है ये क्या है, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस। बहुत सारे वेरिएशंस को यूज़ करूँगा और साथ में हर वेरिएशन में आइटरेशन यूज़ करूँगा। ये बेस्ट एग्जांपल है आइटरेशन का। ये देखिए मैं नंबर्स कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ। मैंने 22 यूज़ किया, देखिए क्या हो गया, ये सिचुएशन क्या है अभी, ये देखिए कितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग है आपस में। ये क्या है, आइटरेशन। इस आइटरेशन में मैंने कितनी यूज़ करे, बहुत ही ज़्यादा। अब मैं इसको मान लीजिए 4 यूज़ करता हूँ, तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, क्लिक कीजिए। यहाँ पे फिल एंगल कितना है, 84। मैंने इसको 180 डिग्री करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 180 डिग्री तक ही मैं इन एंगल्स को ऐसे यूज़ कर रहा हूँ। देखिए ये एंगल्स, ये क्या कर रहा हूँ मैं, आइटरेशंस यूज़ कर रहा हूँ। जब आप एरे कमांड यूज़ करते हैं सो एंगल पूछता है, क्यों? क्योंकि 360 डिग्री पे इसको रोटेट करना होता है।
आप चाहें तो किसी भी डिग्री पे और कितने भी नंबर्स के साथ में आप काम कर सकते हैं। सपोज मैंने 11 कर दिया, अब डिग्री कितनी है, अभी भी 180 डिग्री है। अब देखिए ये कुछ अलग आइटरेशन में आ गया। आप समझ रहे हैं, सिर्फ मैं फर्नीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से आप क्लैडिंग भी सोच सकते हैं, ऐसे आप पार्टीशन सोच सकते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क, कुछ भी ढांचा बना सकते हैं। कैसे, क्या करके, मैंने जस्ट रोटेट या एरे कमांड यूज करा था, एंगल यूज करा, नंबर्स को मैंने कम ज़्यादा करे। अब मैं वापस 6 पे आ जाता हूँ, ये देखिए, अब मैं एंगल्स बढ़ा देता हूँ 270। 270 पता है ना कितना होता है, 90 90 90। ये वाला साइड में ज़्यादा ओपन रखना चाहता हूँ, माई चॉइस, राइट। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बार बार मैं क्यों बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जब आप बहुत सारे आइटरेशंस यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, इनमें से कोई भी बेस्ट 10 को चूज करोगे एंड देन फाइनली एक को कंक्लूड करोगे कि मेरा इस तरह का टेबल ही मुझे अच्छा लगेगा। ये देख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है आपको। तो मैंने टॉपिक नंबर 3 भी यूज कर लिया, अब मैं 4th यूज करने जा रहा हूं, दैट इज स्केल और डायलेशन। अब इसके लिए क्या करूंगा, मैं अगेन कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहां रखूंगा। अच्छा कहोगे सर अगर मुझे सॉफ्टवेयर ना पता हो तो कैसे करूं, तो आप इनको बनाओ ऐसे, बहुत सारे आप एंगल्स बनाओ फॉर्म शीट पे या मॉडल पेपर पे या कार्डबोर्ड से। बनाने के बाद इन वेरिएशंस को यूज़ करो और आइटरेशंस को यूज़ करो। सॉफ्टवेयर में आसान है, मैं बताऊं सीक्रेट, एक सीक्रेट ये है कि आउट ऑफ 100 इंस्टीट्यूशन 0.5% इंस्टीट्यूशन भी नहीं है जिनको ये समझ हो कि पहले 3Ds रिक्वायर्ड है बच्चों को, 2Ds 3Ds, सो दैट आप इनमें डिफरेंट वैरायटी, मतलब इन चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, साथ में इनके आइटरेशंस को कर पाओगे। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करना एट अ टाइम एज अ मॉडल मेकर या मॉडलिंग के थ्रू पॉसिबल नहीं है। और ख़ास करके जो मैंने आपको अभी आइटरेशंस दिखाया, क्या आप इतना कर पाओगे मैनुअली? नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें 3D सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। 3D सॉफ्टवेयर होने से क्या होता है कि आप प्री डायग्नोज कर सकते हो प्रॉब्लम को, कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस को यूज़ करूं, मतलब इनमें से कौन से वेराइटी को यूज़ करूं, कौन से आइटरेशंस को पिक करूं। तो 3D बनाने के बाद आप कंक्लूड कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है, देन इसका आप प्रोटोटाइप बनाओ, मॉडल बनाओ, एंड देन फर्दर यू वर्क ऑन। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आती कि 2D से बच्चा कुछ नहीं समझता, उसको बहुत कम समझ में आती है बात। 2Ds के बाद 3Ds, 3Ds के बाद प्रोटोटाइप, मतलब मॉडल बनाना। मॉडल भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, 3D से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, मॉडल मेकिंग। क्योंकि आप अपने हाथों से उसको बना रहे होते हो, जैसे यहाँ 360 डिग्री पे हम जाकर देख सकते हैं चीज़ों को, वैसे ही मॉडल में कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर, स्क्रीन के अंदर हमारा हाथ तो नहीं जा सकता ना, हम स्पेस को ठीक तरीके से समझ नहीं पाते हैं इसमें, ये जो स्पेस बन रहा है ना बीच में। लेकिन मॉडल मेकिंग में ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझ आती है। स्पेस की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से किस में समझ में आती है, मॉडल में। और डिजिटल मीडियम का ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत सारे वेरिएशंस एंड आइटरेशंस, जो अभी दिखा रहा था मैं, यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मैं पिछले 10-15 मिनट में मैंने इतने सारे आपको वेरिएशंस एंड आइटरेशंस दिखाए। ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है, क्योंकि ये डिजिटल मीडियम है, राइट। यही अगर मैनुअल मीडियम हो, दैट इज प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो पॉसिबल है ही नहीं। आपको हो सकता है 10 दिन लग जाए इतना करने में। दैट्स वाई सीक्वेंस को समझिए। पहले आपको क्या सीखना है कि आपको जैसे 2D सीख लिया, 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग ED, उसके बाद आपने 3D सीखिए, 3D सीखने के बाद में मॉडल मेकिंग, उसके बाद तो नो बडी कैन बीट यू, चाहे वो किसी भी दुनिया के इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हो। Institution doesn't matter. The methodology is going to matter. If I'm using right methodology, then I'm teaching you better. If you are using right methodology in learning something, then you are the best student, best learner.
लर्निंग एंड टीचिंग ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले टीचिंग की क्वालिटी क्या है वो मैटर करता है। उसके बाद उस टीचिंग से जो आपने इंस्पिरेशन ली, लर्निंग करी, उसकी जो आपने अभी जैसे मैंने आपको वैरायटी बताया और आइटरेशंस बताए, आप इसको जब यूज़ करोगे और खुद आपको कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। मैं जब पहली बार करा तो मैं ब्लैंक था या बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ सोच रहा था, लेकिन अब मैं एडवांस लेवल पे सोच पा रहा हूँ और मैं वैरायटी एंड आइटरेशंस को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। मीन्स आपकी लर्निंग अब पाथ पे है, सही चीज़ सीख रहे हो। क्योंकि डिज़ाइन को सिखाना और सीखना ये एकेडमिक सब्जेक्ट्स नहीं है, उस तरीके से नहीं पढ़ सकते जैसे किसी एकेडमिक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं या सीखते हैं। That is why I'm making videos so that you repeatedly watch the video and try to learn the stuff I'm trying to convey to you. कई बार क्या होता है कि मैंने लाइव क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें बोली, आपने सुना और 2 4 10 दिन के बाद आप भूल गए, 2 4 5 महीने बाद आप भूल गए। लेकिन ये वीडियो आपको क्या करेगा, याद दिलाएगा कि क्या हमने डिस्कस किया था, कैसे हमने इसको अचीव करने की कोशिश करी। ये जो डिफरेंट वैरायटी है इसको मैं आज यहीं तक स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्लाइस से लेकर स्ट्रेच तक डिफरेंट वैरायटी को समझाऊंगा, उसके आइटरेशंस को। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड माय मेथोडोलॉजी ऑफ teaching you how to proceed with a design or making of a furniture or interior stuff or architecture. Thank you very much for watching this video.